जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बिहार दरोगा, आरआरबी, एनटीपीसी हर चीज़ का वैकेंसी भर भर के आने वाला है, तो आप लगे होंगे पढ़ाई में। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ, अब तो देखें ही कि जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितना बड़ा सीट आने वाला है। लगभग 2000 सीट के आसपास तो फिर सीट देगा ही देगा बिहार दरोगा में। बिहार पुलिस या जो भी, अब वैकेंसी लगातार आएंगी क्योंकि परिवर्तन हुआ है भारत में भाई। संविधान नहीं, क्या कहते हैं, कानून में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उस कानून के बदलाव के नाते बहुत सारी वैकेंसी की ज़रूरत है। तो वैकेंसी रुकेंगी नहीं, लगातार आएंगी। हम लोग की तरह नहीं था कि पहले वैकेंसी 8 में, फिर 14 में, फिर ऐसे 18-19 में ऐसे वैकेंसी आती थी। लेकिन अब हर साल वैकेंसी आ रही है। हर साल वैकेंसी को कंप्लीट करा करके एकेडमी भेज दिया जा रहा है। ये तो कमाल हो जा रहा है। तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, लगे रहना है और सही से तैयारी करना है। कमेंट आया था कि क्या अपने मर्ज़ी से कोई भी थाना हम लोग ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हाल ही में थाना चेंज हुआ और मेरा वहाँ कोई मर्ज़ी नहीं था। अब मर्ज़ी दिखाने से भी क्या फ़ायदा है। आपको कहीं भी जाके ड्यूटी ही तो करना है, कोई भी थाना हो, है ना। जो लोग उमरगर होते हैं, जिनका रिटायरमेंट का एकदम स्टेज नज़दीक आ जाता है, तो उनको उनका पैतृक जिला दे दिया जाता है या नियर बाई जिला भी दे दिया जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। मेरे थाना में भावना मैडम थी जो काफ़ी एजेड थी। उनका नौकरी का मात्र 1 साल और बचा हुआ था और उनका भागलपुर, बांका में तो उनका ससुराल था, बांका में ही पोस्टेड थी और भागलपुर में भी उनका घर बना हुआ था। तो सब कुछ उनका नज़दीक ही था। लेकिन जैसे ही ये आया चुनाव, उस दौरान उनका बदली करके भेज दिया गया कहीं और बहुत दूर। तो लास्ट में कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ये पुलिसिंग है या कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। या ये नहीं है कि लास्ट टाइम में भी आपको पैतृक जिला मिल जाए, नियर बाई जिला मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लिस्ट बनता है तो लोग उस वक्त बस बदली पर ध्यान देता है। ये नहीं ध्यान देता है कि एज क्या है, रिटायरमेंट का समय है, ये सब नहीं देखा जाता है। तो बस एवरी प्लेस भी ड्यूटी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे। जहाँ भेजना है भेजो, वी आर रेडी। तो बस ऐसा ही होता है। मेरा भी पहले जो थाना था, सोचे थे कुछ दिन और वहाँ पे रह जाते तो बेहतर रहता, क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट। तो सोचे थे वहाँ सुविधा ज़्यादा अच्छा था। और वहाँ से मुझे उस सिचुएशन में भेजा गया ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई सुविधा नहीं था, कोई सुविधा नहीं। जंगल के बीच में मेरा थाना भी हाल में है, आप लोग देखें ही। और नियर बाई कुछ नहीं था, कोई हॉस्पिटल कुछ नहीं था। इसलिए मुझे छुट्टी जल्दी लेकर आना पड़ गया और ड्यूटी करने में भी दिक्कत होता था, क्योंकि जब जिला जाना रहता था तो जंगल से जिला काफ़ी दूर पड़ जाता था। तो जिला के नज़दीक रहने में ज़्यादा एडवांटेज है। भले जिला में वर्क ज़्यादा रहता है मेन आपका टाउन में, लेकिन वहाँ पे सब कुछ, न्यायालय नज़दीक रहता है, एसपी ऑफिस नज़दीक रहता है, सब कुछ नज़दीक रहता है, तो थोड़ा आराम मिलता है। केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन काम तो हर जगह करना है, कहीं कम करे या ज़्यादा करे। लेकिन जिला में मेन प्लेस पे रहने में थोड़ा अच्छा ही रहता है। काम भले हो बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा दूर हैं तो वहाँ पे आदिवासी इलाके था, तो वहाँ पे ज़्यादा क्राइम रेट कुछ नहीं था, तो उतना क्राइम तो था नहीं, उतना पुलिसिंग भी नहीं थी। मतलब ऑफिसर्स बहुत कम थे, तो ड्यूटी लगभग लेवल बराबर ही रहता है। नहीं कहते हैं बड़ा थाना है तो वहाँ पे 20 अफसर, छोटा थाना है वहाँ 4 अफसर। तो जहाँ पे 7 ड्यूटी रेगुलर लगना है, वहाँ 20 अफसर रहेंगे तो 7 ड्यूटी तब भी वहाँ आराम ही है। केसेस है, लेकिन यहाँ पे 7 ड्यूटी उसी 4 अफसर के ऊपर लोडेड है। तो वो कहने के लिए है कि छोटा क्षेत्र है, छोटा इलाका है, तो ड्यूटी कम है। भाई ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। हमको तो लगता है उससे ज़्यादा ड्यूटी उस गांव वाले इलाके में करना पड़ जाता है, क्योंकि ऑफिसर्स कम रहते हैं। इलाके के क्षेत्र देखते हुए एसपी सर उतना ऑफिसर्स वहाँ नहीं देते, कि वहाँ नीड नहीं रहता है। जिला में ज़्यादा ज़रूरत रहता है तो वहाँ रहता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि हाँ, थाना में अपनी मर्जी से बदली करवा सकते हैं कि नहीं। इट्स नॉट मैटर। कहीं हो जाना है, ड्यूटी करना है, उसे कोई मैटर नहीं करता है कि कहाँ जा रहे हैं। जहाँ चले जाए, नहीं होता है, जहाँ चले जाए, जहाँ धारा। अभी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है मेरी, वक्त लगेगा, समय के साथ सब रिकवर कर जाएंगे। अंदर से तो बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। मेरी बेटी सोई हुई है वहाँ पे। एक सपना जुड़ जाता है। आपके भी माँ बाप का सपना आप लोग के साथ जुड़ा होगा कि आप कुछ करिए। भाई करिए। बहुत कष्ट से बच्चे पलाते हैं भाई। एक तो बहुत कष्ट से होते हैं, बहुत कष्ट से पाले जाते हैं।
अंदर की खुशी अलग चीज़ है, लेकिन कहाँ आप आज़ादी से सोने वाले, आज़ादी से अपना मर्जी दिखाने वाले, कहाँ कूद फांद करने वाले, वो सब चीज़ आपका बैन 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 हो जाता है। और ना कंप्लीट नींद मिलता है ना कुछ भी। और वो सब कुछ उस प्यार, उस सपने और इस फ्यूचर के लिए आदमी तैयार करता है। मेरा भी बहुत सोच है, मेरी बेटी इतनी साल की होगी तब उसको इतना पढ़ा के कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जो मुझे ना मिला उसे वो सब चीज़ दूंगी और हाई लेवल एजुकेशन दूंगी, सब कुछ कराऊंगी। आपके भी गार्जियन का सोच आपके साथ ऐसा ही होगा। जानते हैं, हमारी एबिलिटी देखकर ना वो गार्जियन का सपना धीरे धीरे मरते जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो चिड़चिड़े बन जाते हैं। कोई सपना आपके साथ नहीं जोड़ के रखते हैं कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, सब चीज़ छोड़ देते हैं। ऐसा अपने गार्जियन के साथ ना करें आप। इसके लिए खूब पढ़ें और बेहतर पढ़ें। करना क्या है देखते हैं। सोना नहीं है, आराम कहीं नहीं है। एज ए नॉर्मल लाइफ, एज ए मदर, नो रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट नहीं है। एज ए ड्यूटी, नो रेस्ट, ओनली रेस्ट इन ए स्टूडेंट लाइफ। देन हम क्यों ऐसा करें कि हम रेस्ट पे रहें इन ए स्टूडेंट लाइफ, है कि नहीं? हम ऐसा करें कि बेस्ट रहें। हम स्टूडेंट लाइफ में भी ना सोए, हम स्टूडेंट लाइफ में भी पार्टी ना करें, है ना? बहुत लोग का करियर भगवान ऊपर से सेटअप मार के आते हैं, बहुत लोग को बनाना पड़ता है, बनाने में बड़ा मेहनत है। हम भी अपने समय में बहुत कुछ छोड़े हैं, जैसे कि शादी में नहीं जाना, पार्टी में नहीं जाना, फैमिली फंक्शन में नहीं जाना, ये सब चीज़ हम छोड़े हैं, तब कुछ तैयार हुए हैं। तो आप लोग को भी सब त्यागना होगा, तब आप तैयार होइएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी में हम हो, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है भाई, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आप लोग भी त्याग रहे होंगे तो बेहतर है। एक जन का कमेंट आया था, मेरे लिए बड़ा प्रे किए हैं, थैंक यू सो मच। आपकी बातों का मुझे कोई बुरा नहीं लगा, जो आपने लिखा अच्छा लगा पढ़ के। थोड़ा समय में यही सब अच्छा लगता है, आप लोग के कमेंट्स, आप लोग की बातें। अनजाने में मुझसे भी कुछ ना कुछ कभी कभी बोला जाता है, लेकिन कोशिश तो रहता है कि कुछ ऐसे ही जुड़े रहें, अच्छे से आप लोग से जुड़े रहें, बात करते रहें। और क्या, हम क्या मोटिवेट कर सकते हैं किसी को? बस जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, वो आपको बताते रहते हैं कि देखिए ऐसा होता है, वैसा होता है। 6 मंथ की छुट्टी में है। शुरू में लगा नॉर्मल सा है, जब बनी पेट में थी। अब बाहर आ गई है, तब लग रहा है नहीं भाई, बहुत कुछ बदल गया है। जीवन का तरीका ही बदल गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बस कुछ दिन में जाना है ड्यूटी पर। कोशिश रहेगा कि फिर थोड़ा छुट्टी मिल जाए कि बच्चे को समय दे। बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि महिला को छुट्टी क्या दें, कैसे दें। 24 आवर का ड्यूटी है बच्चे के साथ, 24 घंटा में आप उसे नज़र नहीं हटा सकते हैं। अभी भी मैं इसके सामने ही अवेलेबल हूँ। एक छोटे बच्चे को तो बिल्कुल नहीं, कब वो वोमिट कर देगा, कब ये क्या कर देगा, कब उसके चेहरे पे कुछ कपड़ा आ जाएगा, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो ये 24 आवर का ड्यूटी तो अब चालू हो रहा है, पुलिसिंग से भी ज़्यादा टफ। तो उसको लेते हुए ड्यूटी करना है, तो भाई महिलाओं से कोई तुलना ही नहीं है, पुरुष का नहीं तुलना है, कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय। जो माँ बाप बनेंगे ना, तब उस बात को समझेंगे। बहुत लोग इस बात को बोल के चल देते हैं, आप लोग को तो आराम है, ये है वो है। ईश्वर उलट दे ना, तो सब उलट जाएगा आप लोग का, जो ये बात बोलते हैं, ठीक है? तो बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, एक और कमेंट था कि पैर की उंगली छोटी है, एक मेरी करने से दिक्कत आएगा। हाँ, जब दौड़ ले रहे, भाग ले रहे, सब कर ले रहे, तो उससे क्या दिक्कत आएगा? मेरा खुद का छोटा है। मेरा पैर जल गया था बचपन में, जिससे एक पैर की उंगली खिंचा गई तो दोनों एक लेवल में आ गए, कुछ नहीं हुआ उससे। तो बस अच्छे से अपना मेडिकल कर लेते हैं, फिजिकल कर लेते हैं, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब मेरा तो सब पैर भी फ्रैक्चर था तब, जब मैंने अपना फिजिकल निकाला था। तो बस अंदर की शक्ति मजबूत हो तो सब कुछ पॉसिबल है। शिद्दत वाला प्यार हो जीवन में कुछ कर दिखाने का, तो सब कुछ पॉसिबल है। जय हिंद।